फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन में पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय कैरलस लिनियस, और इसका मेन बेसिस क्लासिफिकेशन का क्या था? तो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और यू कैन से vegetative character of the plant. This is the first natural artificial system of classification. और इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? तो लीव्स का नंबर स्ट्रक्चर है, ब्रांचेज का नंबर है, रूट का नंबर स्ट्रक्चर, जो मॉर्फोलॉजिकली हैबिटेट, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो आप डायरेक्ट देख करके किसी चीज को पता लगा सकते हैं, शेप, साइज, कलर, पोजीशन, वेट, ये सब जितना भी है, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। दूसरा हमारा है सेकेंड वन इज ये नेचुरल सिस्टम। अब ध्यान से सुनना, नेचुरल सिस्टम का मीनिंग क्या है? जब मॉर्फोलॉजिकली आपने स्टडी कर लिया, आप चले आए उसे डिसेक्ट करके इंटरनल स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे, तब आपको नेचर में क्या क्या चीज, किस किस न्यूट्रिएंट को लिया, क्या किस तरीके का इंटरनल एनाटॉमी है, किस तरीके का फिजियोलॉजी है, किस तरीके का एम्ब्रायोलॉजी है, ये सभी स्टडी करते हैं। तो ये नेचुरल सिस्टम में कौन कौन सा गिवन बाय, सबसे पहले आप लोग देखेंगे गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। साइंटिस्ट का नाम है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर का दिया हुआ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर का ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर बेंथम एंड हुकर दूसरा हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये क्या करेगा? इट इंक्लूड्स आर्टिफिशियल एज वेल एज, सॉरी नॉट आर्टिफिशियल, external as well as internal structure। तो देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम लोग चले आए, ये तो मॉर्फोलॉजी था, बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फोलॉजी है। ये एनाटॉमी हो गया, एनाटॉमी हो गया, उसके बाद फिजियोलॉजी, नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मीन्स जैसे एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी प्लांट के अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सेल के अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? आप देखें यहाँ पर एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट है, फाइटोकेमिस्ट्री का डेवलपमेंट है, ये हायर प्लांट्स के लिए हो गया। जैसे ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स, हायर प्लांट्स के लिए इसने दिया। थर्ड जो हम लोग चले आए, और थर्ड है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है सी फाइलोजेनेटिक सिस्टम। देखिए इसमें दो टर्म है, एक फाइलो मीन्स फाइलम, और फाइलम में हमारा एंसेस्टर और उसका जेनेटिक्स यानी इवोल्यूशन, क्योंकि जेनेटिक्स में जो वेरिएशन आएगा वो इवोल्यूशन को इंडिकेट करेगा। तो इसका बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कौन सा बेसिस? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
between various organisms। और देखो किसने दिया था, तो एंगलर एंड प्रेंटल ने, गिवन बाय, ये ऊपर में लिखना है, एक पॉइंट यहां लिख लेना, गिवन बाय प्रेंटल एंड एंगलर ने। ये साइंटिस्ट का नाम है प्रेंटल एंड एंगलर ने इसे दिया था। इज इट क्लियर? और इसे क्लासिफाई किया है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर केमिकल, फिजियोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, यानी नंबर काउंट करके, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करके, सेल के केमिस्ट्री को स्टडी करके। तो ऐसे ये कई डिवीजन में है। अब ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इसे को रिलेट कैसे करेंगे? जैसे हमारा एंसेस्टर कैसा था, इसे कैसे को रिलेट करेंगे? तो हमारे एंसेस्टर का जो फॉसिल्स होगा उसका स्टडी करेंगे, और प्रेजेंट ह्यूमन बीइंग का जो फॉसिल्स है उससे को रिलेट करके देखेंगे। ठीक है? अब इसे को रिलेट करने के लिए आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे जो डेटा हमें मिला, उस डेटा को हम लोग एक्सेल शीट पे या किसी और मैथमेटिकल टूल्स को यूज करके हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा एनालिसिस मेथड है, ये सभी इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है? यानी फॉसिल्स को आप कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर को यूज करेंगे, तो नंबर भी हम लोगों को पता चलेगा, उसके बाद उसके केमिस्ट्री को पता चलेगा, सेल के अंदर का केमिस्ट्री क्या है, सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सभी इवोल्यूशन को बताएगा। यानी क्रोमोसोम में डीएनए, डीएनए से ये पता चलेगा कि हमारा एंसेस्टर कैसा था और हम कैसे हैं। ठीक है? यानी डीएनए का केमिस्ट्री हम लोग पता लगाएंगे। इज इट क्लियर? तो दीज थ्री आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये थैलोफाइटा जो ओल्ड है, थैलोफाइटा यानी मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? थैलस लाइक होगा, यानी बिल्कुल हॉलो अंदर में होगा, थैलस लाइक होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो, एक अलगी और दूसरा फंगस यानी फंजाई। ये हमने एनसीईआरटी के अनुसार हमने पढ़ लिया है, हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। फंगस, अलगी थोड़ा डिटेल्स है, वो पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ये थैलोफाइटा में क्या है, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स नहीं होगा, क्या होगा? मेन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी कैसा होगा? थैलस लाइक होगा, हैप्लॉइड होगा, थैलस लाइक एंड हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड का मीनिंग, हैप्लॉइड का मीनिंग है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होगा वो पेयर्ड नहीं होगा। ठीक है? दूसरा हम लोग देखेंगे ये एम्ब्रायो, इसमें कोई एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। दूसरा एम्ब्रायोफाइटा, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहां से होना शुरू हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रायोफाइटा दो पार्ट में, एक है ब्रायोफाइटा और दूसरा है, ये ब्रायोफाइटा है और दूसरा ट्रैकियोफाइटा। अब देखें, ब्रायोफाइटा को हम लोग कहते हैं, ये ब्रायोफाइटा एम्फीबियस प्लांट है, इसमें एम्ब्रियो बनना शुरू हुआ लैंड की ओर। अब ये एक्वेटिक था, ये एक्वेटिक यानी पानी में, इसको छोड़ करके जो अलगी है वो एक्वेटिक होगा। अब ब्रायोफाइटा यानी लैंड की ओर हम मूव करना शुरू किया ये प्लांट,
तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं एम्फीबियस प्लांट। यहाँ पर जो कंडक्टिंग टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है। यानी अब एम्फीबियस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, वाटर रिक्वायर्स फॉर रिप्रोडक्शन। यानी पूरा समय ये प्लांट लैंड पे बिताएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए इसके स्पोर्स को फ्लोट होना होगा, और फ्लोट कहाँ होगा? पानी में। एयर के थ्रू डिस्पर्सन नहीं होता, इसलिए फ्लोट कहाँ होगा? पानी में। पानी के थ्रू ये जाकर के फ्लोट करेगा, फर्टिलाइज करेगा और बनाएगा जाइगोस्पोर्स, जाइगोट। इसलिए इसे एम्फीबियस कहते हैं, क्योंकि ये वाटर इसको चाहिए इसके अपने लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, इसे ब्रायोफाइट्स कहेंगे। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा है। इसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लीवरवर्ट और दूसरा पढ़ेंगे मॉसेस। ये दो पढ़ेंगे मॉसेस, ये आपके सिलेबस में ही दो दिया है। ट्रैकियोफाइटा, यहां से देखो वैस्कुलर टिश्यू बनेगा, वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, यहाँ पर ये दोनों बना। अभी तक इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं, पैरेन्काइमा मेन कंडक्टिंग टिश्यू होता है इसमें जाइलम एंड फ्लोएम में थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में आएगा, क्योंकि लैंड पे आ गया। अब ट्रैकियोफाइटा दो तरीके का, एक है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और दूसरा है स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। तो ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ, यानी इसमें एक ऐसा भी पढ़ेंगे जिसमें सीड आया, नॉन सीडेड है, ये तीनों नॉन सीडेड है। ये स्पर्म में सीड हो गया, स्पर्म, इसमें फर्म पढ़ेंगे एंड पेरिस पढ़ेंगे। आप चले स्पर्म में होता है सीड्स, स्पर्म में सीड्स, और इस सीडेड प्लांट यहां से आ गया। और ये सीडेड प्लांट दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और दूसरा पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस मीन्स होता है नेकेड, ये जो टर्म है जिम्नोस, ये जिम्नोस है, जिम्नोस इसका मतलब हुआ नेकेड, यानी सीड विदाउट सीड कोड, सीड विदाउट सीड कोड, सीड विदाउट सीड कोड। और एंजियोस मीन्स होता है, यहां लिख देता हूं एंजियोस, एंजियोस मीन्स होता है सीड कवर, सीड कोड। तो एंजियोस्पर्म में कैसा होगा? सीड विथ सीड कोड। ठीक है, ये सीड विथ सीड कोड हो गया। तो हम लोग इसे पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे एलबीसी।